नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का जनवरी में दिया हुआ एक बयान बड़ा ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। विदेश मंत्री के कहने का मतलब है कि ट्रंप वो काम करते हैं जो कूटनीति की किताब में नहीं होता। अब कूटनीति किताब में जो नहीं होता वो तो ज़ेलेंस्की के मामले में हमने देख ही लिया। अब मोदी जी से जब मिले थे तब क्या आचरण था, तब क्या व्यवहार था, उसका भी कुछ अंदाज़ा हमें हो ही गया है। लेकिन भारत के संदर्भ में बात की जाए तो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कूटनीति को लेकर, विदेश मंत्रालय को लेकर, विदेशी मामलों को लेकर कर रहे हैं, वो सब क्या आउट ऑफ सिलेबस नहीं है? अभी जो ट्रंप कर रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, उससे ट्रंप को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका को भी फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन पिछले 10 साल का मोदी का आउट ऑफ सिलेबस होना क्या भारत के लिए फायदेमंद रहा, या सिर्फ मोदी और सिर्फ मोदी के लिए फायदेमंद रहा कि विश्व गुरु की वो इमेज बनाने में पूरी तरह से जुट गए, विदेश जाकर वहां रह रहे भारतीयों के माध्यम से हिंदुस्तान में अपनी तस्वीर चमकाने में लगे रहे। कुछ लोग कहते हैं गले पड़ने वाली जो उनकी कूटनीति थी, अब भारत पर एक आर्थिक मरे हुए सांप के रूप में भारत के गले में पड़ गई लगती है। इसका नुकसान भारत को आगे जाकर कितना उठाना पड़ेगा, ये समझ से परे है। लेकिन क्या मोदी जी ट्रंप की हरकतों के बाद बाज आए हैं? क्या उन्हें लगा है कि भारत को अब कुछ चेंज करना पड़ेगा? आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात हो रही है, तो मोदी कहीं ना कहीं ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन भारत के लिए कारोबार का एक नया बाजार खोल देना चाहते हैं। लेकिन बूस्टिंग वही है, वो विश्व गुरु वाली इमेज तो ध्वस्त हुई है कुछ लोगों के अनुसार ध्वस्त नहीं हुई है, सिर्फ दरारें पड़ी हैं। लेकिन मोदी जी को लगता है कि अभी भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अभी भी मोदी जी को लगता है कि पहली बार दुनिया भारत को लेकर आशावादी है, लोगों को अवसर नहीं गंवाना चाहिए। अभी भी मोदी जी को लगता है कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्रों में आ जाएगा, जबकि उसके लिए जीडीपी वर्ल्ड बैंक के अनुसार कम से कम 7.8% होनी चाहिए, जो आज की तारीख में 6.2%, 6.3% के आसपास है। और कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 9, 10, 11% से कम जीडीपी नहीं होनी चाहिए, जो असंभव है। भारत आर्थिक मंदी की चक्र में फंसता जा रहा है। आर्थिक सुस्ती तो कब की आ चुकी थी। भारत मिडिल इनकम ग्रुप ट्रैप में पता नहीं आगे जाकर फंसेगा नहीं फंसेगा, लेकिन अभी तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में फंसता जा रहा है। लेकिन मोदी जी की बातों में, बयानों में, जुमलों में कोई बहुत बड़ा फर्क देखा है क्या आपने? वो चिंतित नजर आते हैं, ये बात सही है। रूस से सस्ता तेल 30% कम दाम पर मिलना बंद हो गया है, ये चिंता की बात है। लेकिन मोदी को लग रहा है कि रूस यानी पुतिन और अमेरिका यानी ट्रंप के बीच में दोस्ती बढ़ेगी तो पुतिन और शी जिनपिंग चीन के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, और पुतिन और भारत फिर एक जैसे एक और करीब हो जाएंगे। इससे भारत को फायदा होगा। क्या ऐसी दूर की कोड़ी को मद्देनजर रखकर किसी राष्ट्र की विदेश नीति को तैयार किया जा सकता है? मोदी को लग रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा इस साल के अंत तक, तो फिर उनका यूरोप के अंदर डंका बजने लगेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात आगे बढ़ेगी तो ट्रंप भी थरथराने लगेंगे। ट्रंप को भी कुछ महीनों बाद रियलाइज हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि भारत से जो सामान टैरिफ बढ़ाने पर अमेरिका जाएगा वो महंगा बिकेगा, तो दवाइयां अमेरिका में महंगी बिकेंगी। मोटे तौर पर कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि मोदी अभी भी अपने आप को सेंटर में रखकर सब कुछ तय कर रहे हैं कि मेरी जो छवि थोड़ी चमक कम हुई है, धूमिल हुई है, इसको मैं कैसे और चमका दूं, कैसे विश्व गुरु के रूप में मेरा डंका फिर एक बार कथित रूप से बोलना शुरू हो जाए, जैसा कि गोदी मोदी मीडिया चैनलों में
होता रहा है। लेकिन अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था का भला नहीं होने वाला। खतरनाक से खतरनाक आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, जो डाटा कह रहा है कि देश की 100 करोड़ आबादी के पास खर्चने के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं है। वो 10 बार हाथ रोक कर खर्च कर रहा है। नया टूथपेस्ट भी खरीदना है तो 2 बार सोचना पड़ रहा है। पुराने टूथपेस्ट को दबा दबा कर उसमें से टूथपेस्ट निकाल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। लेकिन हम अभी भी बड़ा बड़ा सोच रहे हैं। अभी भी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की बात हो रही है कि इसका 2.0 शुरू किया जाए, यानी जो उद्योगों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन उससे कितना भला उद्योग भारत का रोजगार के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कर पाए हैं। कॉरपोरेट क्षेत्र का टैक्स माफ किया गया, कम किया गया, बहुत रियायतें दी गई, लेकिन क्या किया कॉरपोरेट जगत ने? कोई काम नहीं आया। अभी भी काम कौन आया? अभी जो नई जो जीडीपी आई है, किसान ही काम आए हैं। और कुछ लोग कहते हैं एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने की जरूरत है, मजदूर और किसान यही काम आएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये कौशल विकास की बातें, ये सब बड़ी बड़ी बातें मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सब छोड़ देनी चाहिए। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में जो एप्पल का मोबाइल भी बन रहा है वो सिर्फ असेंबल हो रहा है, उससे कोई रोजगार नहीं मिल रहा। और वो भी आधुनिक ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है, मशीनों का प्रयोग इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, और हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनकी छटनी होनी शुरू हो गई है। ये स्थिति बन गई है। इसके बावजूद बड़ी बड़ी बातें करना, तो आप कहेंगे कि मैं समस्याओं के बारे में बता रहा हूं। अर्थशास्त्री कुछ हैं ऐसे जो समाधान के बारे में बता रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है, तो ऐसे में भारत को प्लम्बर्स की ज्यादा जरूरत है, इलेक्ट्रीशियन की ज्यादा जरूरत है, मिस्त्रियों की ज्यादा जरूरत है। तो इस क्षेत्र में आईटीआई के माध्यम से, दूसरे माध्यम से काम किया जाना चाहिए। इसी तरह होटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुशल लोग नहीं चाहिए, बहुत कुशल लोग नहीं चाहिए। टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत कुशल लोग नहीं चाहिए। यहां पर नया थ्रस्ट देने की जरूरत है, तो इससे रोजगार मिलेगा। फिर आप एमएसएमई जो लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग हैं, 6 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान में इकाइयां हैं, बड़ी 12-13 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, इनमें पैसा डालने की जरूरत है। क्योंकि ये लोग रोजगार देंगे, ये चलने लगेंगे, छोटी मोटी चीजों का उत्पादन होने लगेगा, तो रोजगार देंगे कि तो लोगों की जेब में पैसा आएगा। लोगों की जेब में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रियों को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो प्रोडक्शन 70% 80% तक सीमित है वो बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो वो उनको नए और श्रमिक रखने पड़ेंगे, और श्रमिक रखने पड़ेंगे तो उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो एक चक्र चलेगा। लेकिन इस चक्र में मोदी जी का विश्वगुरु वाला चेहरा तो सामने नहीं होगा। तो मतलब क्या है फिर? राजनीति शास्त्र मोदी के लिए अर्थशास्त्र पर भारी पड़ता है, या उनको लगता है कि जो गुड इकोनॉमिक्स है वो बैड पॉलिटिक्स होती है, और जो बैड पॉलिटिक्स होती है वो गुड इकोनॉमिक्स होती है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।